बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंटेंट पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशंस हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बहरहाल आज मरीम नवाज़ साहिबा आपको पता है कि वापस आ गई हैं। उसके बाद पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं, जल्द से जुलूस कर रही हैं। बज़ाहिर लगता ये है कि इलेक्शन कैंपेन की तैयारी है, या इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। तो आज एबटाबाद में मरीम बीबी खिताब कर रही थी, और ख़िताब करते हुए एक चीज़ थोड़ी सी ऑड है, उसके ऊपर आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि मरीम बीबी और मुस्लिम लीग नून का इल्ज़ाम ये है कि जी तहरीक इंसाफ ने सियासत के अंदर बदतमीज़ी का कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया है। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो ज़्यादा बोलता है, खुलकर बोलता है, गैर इखलाकी गुफ्तगू करता है, एवरीथिंग। इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जो लगाए जाते हैं। आज जलसे में क्या हुआ वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले कि आप वापस आएँ उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन की तरफ, तो कौन एट फॉल्ट है वो मैं आप जो व्यूअर्स हैं आप तमाम लोगों पर छोड़ूंगा। मरीम बीबी खिताब कर रही थी और वहाँ पर कुछ नारे लगना स्टार्ट हो गए कि उन नारों को समझा लोगों ने ये कि गालिबन वो नारे लग रहे हैं मरीम के पापा चोर हैं। ये एक पुराना नारा चला आ रहा है। मरीम बीबी के पहले भी बहुत सारे जलसे हैं जहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट ही, मैं तो कहूँगा ये कोई अखलाकी हरकत नहीं है कि एक सियासी जमात का कोई जलसा जुलूस या उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो और उनके मद्दे मुकाबले उसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर नारे लगा देना मेरे नज़दीक को कोई सेन अमल नहीं है, कोई अच्छा अमल नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि मरीम बीबी और मुस्लिम लीग नून जो है इनके कुछ जलसों में माजी में भी इस तरह की नारेबाजी की गई। मैं तो कंडेम करता हूँ, हमेशा से कहता हूँ कि अखलाकियात और जो सिविलाइज्ड वे है और वे ऑफ लाइफ है, हमेशा वही अडेप्ट करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए कि अगर आपने वहाँ पर जाकर के नारे लगाए हैं तो उसका मतलब है कि आप खुद से ये कह रहे हैं कि आप बैल मुझे मार, कल को आपकी लड़ाई हो सकती है, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। बहरहाल कुछ इसी किस्म का इशू जो था वो आज भी इससे मिलता जुलता इशू एबटाबाद के अंदर इस तरह का पेश आया। हुआ इस तरह कि मरीम बीबी खिताब कर रही हैं तो वहाँ पर नारे लगना स्टार्ट हो गए, और जिन नारों की आवाज़ इस किस्म की आई कि मरीम के पापा चोर हैं। बट इनफैक्ट वो नारे इससे कुछ मुख्तलिफ थे। वो नारे जो बाद में ज़रा गौर से सुने तो वो इंतहाई गैर इखलाकी नारे थे, और वो नारे थे टैरियन के पापा चोर हैं। मैं इसके ऊपर क्या डिटेल में कमेंट करूं कि आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं एक सियासी जमात के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर, कि उनका वर्कर बदतमीज़ है, उनका वर्कर जो है वो बदतमीज़ी करता है, रूड है, आउटस्पोकन है। तो मरीम बीबी इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं कि मैं मरीम के पापा चोर हैं इसको भी कंडेम करूंगा, टेरियन के पापा चोर हैं मैं इसको भी कंडेम करूंगा। दोनों इतराफ से ये गैर इखलाकी रवैये हैं। मैं कभी भी, एटलीस्ट मी बीइंग मी, आई कैन नॉट सपोर्ट दैट, आई कैन नेवर सपोर्ट दैट। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इमरान खान जिनको आप जोड़ते कहीं और ले जाकर हैं, उनके ऊपर अभी तक चोरी की साबित नहीं हुई, बिल्कुल भी कोई साबित नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो सज़ा याफ्ता हैं। नवाज शरीफ साहब वो तो जेल से गए हुए हैं, वो हवालात से भी ज़मानत पर नहीं गए हुए, वो तो जेल से गए हुए हैं। सो अगर मुझे आप इजाज़त दें ये कहने की कि मरियम के पापा चोर हैं, कि जब आप फ्रेज़ की बात करेंगे या इस गैर इखलाकी से नारे की बात करेंगे तो उसके ऊपर जी शऊर लोग ज़्यादा मुत्तफ़िक होंगे, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हैं। इमरान खान अभी तक सज़ा याफ्ता नहीं है। उनको तो सादिक और अमीन का अदालतों ने कहा था कि वो सादिक और अमीन हैं। हाँ, कुछ अगर गलत है, उन्होंने कुछ गलत किया है, उसकी डिटेल्स लेकर आएँ और हमारे सामने रखें। हम सबसे पहले पाकिस्तानी होते हुए हम तमाम लोग उसके ऊपर शोर, हम आपके हम आवाज़ होकर मचाएंगे, और फिर हम अपने किस्मत के ऊपर, इस मुल्क की किस्मत के ऊपर नुहा खा होंगे कि पहले मरियम के पापा चोर थे और अब आप इमरान खान की अब कोई ना कोई करप्शन पकड़ी गई है। लेकिन पहले करप्शन पकड़ें, पहले उसको लेकर आएँ, पब्लिक के सामने रखें, साबित करें, अदालतें साबित करें कि नवाज शरीफ की तरह इमरान खान भी कहीं पर पकड़े गए हैं, उन्होंने करप्शन की थी, उन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, उन्होंने ये बिजनेसेस बनाए हैं, उन्होंने ये पैसा इंग्लैंड शिफ्ट किया है, उन्होंने ये पैसा अमेरिका शिफ्ट किया है, और वो तमाम सबूत जो हैं वो आवाम के सामने रख दीजिए। तो हम आपके बिल्कुल हम आवाज़ होंगे, हम आपके साथ होंगे, हम उसको कंडेम करेंगे और खुल खुलाकर कंडेम करेंगे। कॉज मेरा मुद्दा तो पाकिस्तान है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है किसका, और किसका किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। ऑल दैट आई हैव टू डू इज़ पाकिस्तान, कि मेरा मुल्क कैसे बेहतर हो सकता है, मेरा मुल्क आगे कैसे जा सकता है। सो मेरा मुद्दा वो है। बहरहाल ये क्लैरिफिकेशन भी थी थोड़ी सी, कॉज मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे भाई डिजिटल मीडिया के ऊपर भी इसको कैंपेन को लेकर ट्वीट्स कर रहे थे, या इस कह लीजिए जलसे के इस इंसिडेंट को लेकर क्या ट्वीट्स कर रहे थे, फेसबुक स्टेटस लगा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे कि मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं। ये भी गलत है, ये भी गैर इखलाकी है,
और टेरियन के पापा जिनसे जोड़ा जा रहा है एंड ऑल दैट। अब ज़रा इसका कॉन्टेक्स्ट जो है ये बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्टेक्स्ट है कि ये हिट कहाँ पर किया जा रहा है और अखलाकियात की धज्जियाँ कैसे और कैसे नहीं उड़ाई जा रही, ये मैं आप तमाम लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। मुझे इसके ऊपर तफसीलन जाना भी नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, PMLN के वर्कर पे छोड़ता हूँ, PTI के वर्कर के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग बैठिए, सोचिए इसके बारे में कि इज़ इट जस्टिफाइड, जो जिस तरफ चीज़ें ले जाई जा रही हैं, इज़ इट जस्टिफाइड। एक गैर इखलाकी तरीन गलीज़ तरीन कैंपेन मरीम नवाज़ के बारे में चलाई जाती है, उनके बच्चों की बर्थ को लेकर और शादी की डेट्स को लेकर। इससे घटिया ज़हनियत मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल भी है कि किसी इंसान की हो सकती है। और बहुत महज़ब लोग भी वो ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे होते हैं ऑल दैट। बज़ाहिर ज़ाती ज़िंदगियाँ रहने दीजिए, जिनके ऊपर अल्लाह ने पर्दे डाले में लोगों के ऊपर, या जो जिन सवालों का जवाब अल्लाह ने मांगना है वो अल्लाह पे छोड़ दीजिए। आप खुदा के सवाल दुनिया में मत पूछिए, वरना पूछेंगे आप किसी की ज़ात के ऊपर सवाल पूछेंगे तो आपसे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। मेरे वालिद साहब हमें बचपन से एक चीज़ सुनाया करते थे और समझाया करते थे कि किसी के झूठे खुदा को भी तुमने झूठा नहीं कहना, कोई तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना कह दे। कि पर्दों पे ऐबों पे पर्दे डालना सीखिए, लेकिन ऐब के ऊपर पर्दे डालना सीखिए। अभी तो ये सारे मामलात टेरियन एंड एवरीथिंग आपको साबित करना पड़ेगा और ये लंबे चौड़े मामलात हैं। और उसके बाद एंड में जो गलत है वो गलत है, इट वाज रॉन्ग कि मरियम के पापा चोर है नारा लगेगा, जो आज वहाँ पर जिस किस्म की आवाज़ वहाँ से आई, दिस इज़ रॉन्ग। एंड अपने वर्कर्स की तरबियत करना, ग्रूमिंग करना, ये सियासी जमातों का काम है। एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई प्रे कि सियासी जमातें जहाँ पर चोर चोर, लुटेरा लुटेरा, प्ले बॉय के नारे लगाते हैं, वहाँ पर अपने वर्कर की ये तरबियत करें कि यार सियासत ये नहीं है, सियासत है मैनिफेस्टो, सियासत है खिदमत, सियासत है परफॉर्मेंस, सियासत है करप्शन फ्री परफॉर्मेंस। मुझे एक नारे से बड़ा इख्तलाफ था, मेरा खून जला करता था। 18 से इलेक्शन से पहले एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई और वो बयानिया बड़ा मकबूल था। बड़े आम नून लीग के वर्कर जो हैं वो ये बताया करते थे हमें कि यार अगर वो खाता है तो वो लगाता भी तो है। जब नवाज शरीफ और इनकी पार्टी की बात करते थे ना, स्पेशली अंदरून के हमारे जो हल्के थे और जहाँ नून लीग बहुत मजबूत हुआ करती थी उस ज़माने में, तो वहाँ पर हमने बात करनी ना किसी से, तो बुजुर्गों ने और उन्होंने कहा यार खाता है शेर तो लगाता भी तो है। और मुझे आग लग जाती थी कि आप लोग एडमिट करते हो कि शेर खाता है, कि करप्ट है नून लीग, और आप फिर कहते हो कि वो लगाता भी है, कि ठीक है खा भी लो और लगा भी लो, देन इट्स वी आर ओके विद दैट। सो ये सियासी तरबियत है और इस सियासी तरबियत को भी करने में हमें वक्त ज़रूर है, करनी चाहिए। सियासत तरबियत के ऊपर होनी चाहिए, सियासत मैनिफेस्टो के ऊपर होनी चाहिए, सियासत इखलाकियात की होनी चाहिए, सियासत तालीम की होनी चाहिए, सियासत शऊर की होनी चाहिए, सियासत परफॉर्मेंस की होनी चाहिए, सियासत एंटाई करप्शन होनी चाहिए, सियासत करप्शन फ्री होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी इन चीज़ों के ऊपर हम काम नहीं कर रहे। अभी हम एक दूसरे को चोर चोर, डाकू डाकू, घड़ी चोर, अपार्टमेंट चोर, अभी हम उसी लेवल पे खेल रहे हैं। लेकिन एंड के अंदर यही कि नवाज शरीफ के ऊपर जो एलिगेशन थे उनमें जो साबित हुए, अदालतों के अंदर सजाएँ हुई, और इमरान खान के ऊपर अभी ये बज़ाहिर सिर्फ सियासी नारे हैं और सियासी एक कैंपेन्स है। साबित कर लीजिए फिर ये सियासी कैंपेन्स आप ज़रूर चलाइएगा। दो आई डिसएग्री, मैं ज़ाती तौर के ऊपर बहुत मुखालिफ हूँ इन कैंपेन्स का, लेकिन जब आप साबित कर लेंगे तो फिर आपका हक होगा। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।